मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो फ़ेसबुक से ज़्यादा लिंक्डइन को एवरीडे 10 बार खोलते हैं और सारी मेरी ज़्यादातर न्यूज़ और चीज़ें जो हैं इन्फॉर्मेशन मैं लिंक्डइन से ही ले रहा होता हूँ। तो मेरे लिए था वो इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया है मेरा। तो आज थोड़ा-सा मैं ऐसे ही ब्राउज़ कर रहा था तो एक एक चीज़ मेरी नज़र से सामने से गुज़री। मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जो सवालात मेरे पास आते हैं, मेरे सवाल-जवाब की एपिसोड्स के लिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा कि उससे मिलते-जुलते हैं, उस वही प्रॉब्लम्स आज नज़र आती हैं मुझे इसमें। और वो कुछ पोस्ट कुछ इस तरह की थी कि 3 तरीके हैं फ़ेल होने के लाइफ़ में। नंबर 1, आप सारी प्रॉब्लम्स को दूसरों में ब्लेम करें कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ़ में वो किसी और की वज़ह से है, आपने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ कि आप हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करें, मतलब हर चीज़ में आपको कोई ना कोई इश्यू है, हर चीज़ में। और थर्ड चीज़, जो चीज़ आपके पास है, आप उसकी ग्रेटफुल नहीं हैं, आप उसको मतलब शुक्र नहीं करते। तो ये 3 चीज़ें जो मुझे और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ौरन ये चीज़ अट्रैक्ट करी क्योंकि अब मेरे पास जो ईमेल्स आती हैं वो कुछ इसी तरह की होती हैं कि लोग अपने आप को इस तरह प्रेज़ेंट करते हैं कि जैसे कि वो तो एंजल है और बाकी जो उनके साथ आस-पास लोग रह रहे हैं वो तो मतलब डेविल है एक तरीके से ना कि मतलब उनकी वजह से सारी सारी प्रॉब्लम शुरू हुई हैं और सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएँगी अगर वो लोग ख़त्म हो जाएँगे तो। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की ईमेल्स अपने उसमें अभी फ़िलहाल तो मैं शामिल नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि यार आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। दूसरों के लिए तो ख़ैर पता नहीं लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर पढ़ूँगा और उसको सोचूँगा और आगे अगर इसके बारे में आंसर करूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ हो, जो ऐसी चीज़ हो उन पे मैं ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करूँ। तो एक और चीज़ मुझे जो बहुत कॉमन नज़र आई कि मतलब लोग जो उन मैं सबको एक उसमें कह रहा हूँ सारी ईमेल्स का एक आपको एक समरी दे सकता हूँ कि उसमें ज़्यादा ये होता है कि हाँ, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे तो ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं। मेरे चच्चा ने ये कर दिया, ताया ने ये कर दिया, पप्पा ने ये कर दिया, सबके मसले हैं और आप बताएँ मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे लगता है कि यार मतलब क्या वाक़ई इतने हेल्पलेस हो जाते हैं हम लोग? क्या वाक़ई हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है? और हम इतना सुनते हैं अपने दूसरे लोगों को कि हमारी सारी प्रॉब्लम उनकी वज़ह से है और मैं जो आज घर बैठा हूँ, उन्हीं की वज़ह से बैठा हुआ हूँ। ऐसा ये वाक़ई ऐसा है? मुझे लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा एक एटीट्यूड है, जो ऐज़ मैं भी इनमें शामिल हूँ, मैं भी जब पाकिस्तान में था तो मैं भी ऐसे ही था बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ कि मतलब मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी और की वज़ह से है। किसी और ने ऐसा किया इसलिए मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई और फिर किसी चीज़ में खुश नहीं होना और मतलब बिल्कुल ही फ़ज़ूल किस्म की हरकतें ना। तो मुझे लगता है कि यार ये तो हमारी एक मेंटालिटी है, एक पाकिस्तानी मेंटालिटी काइंड ऑफ थिंग हो जाती है कि मतलब हम लोग खुद कोई काम नहीं करना, कचरा साफ हमें खुद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। गाड़ी सही से चलाएँगे नहीं, लेकिन ब्लेम करेंगे दूसरों को कि दूसरा गाड़ी सही से नहीं चला रहा है। कोशिश करेंगे ही नहीं कि मतलब कि सफाई रखने की कोशिश करें या रिश्वत ना दें या बोलते हैं कि यार वो ऐसा है तो इसलिए हम कर रहे हैं। दूसरे को हमेशा मतलब मैं तो आज बहुत सक्सेसफुल होता अगर ये जो है मेरे मेरिट के ऊपर जो है सारी जॉब्स जो है मिल रही होती। दूसरे को ब्लेम करना, अपने आप को नहीं। अपने में क्या कमी है वो नहीं, वो चीज़ कोई नहीं देखता। और मतलब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही पाकिस्तानी थिंग है मतलब पाकिस्तानी चीज़ है कि मतलब आप जो है बस यही चीज़ सोच रहे हो, यही चीज़ को आप लेके चल रहे हैं। और मैं अपने आप मैंने भी ये हरकत की है बहुत ज़्यादा मतलब तो अब जैसे कुछ सवालात आ रहे हैं मेरे पास ऐसे आते हैं तो बहुत ही मुझे लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ यार, मैं किस तरह किस चीज़ का जवाब दूँ? एक लाइन की ईमेल है, लिटरली एक लाइन की। उसमें लिखा होता है कि सर आप बताएँ मैं क्या करूँ? अबे मुझे क्या पता तुम कौन हो? क्या है? क्या तुम्हारी सिचुएशन है? तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, मुझे क्या पता? फिर एक ईमेल आती है कि सर मेरे इतने सारे मसले हैं, ये मसले हैं, वो मसले हैं, वो मसले हैं। आप पूरा हाफ पेज की ईमेल लिखा आपने सिर्फ मसले लिख दिए, लास्ट में आपने ये लिख दिया, सर आप मुझे बुला लें। अबे मैं कैसे बुला लूँ भाई? मैं कोई मतलब क्या लगा हुआ हूँ मैं यहाँ पे यार? तो इस तरह की ईमेल्स बहुत आती हैं, तो मुझे लगता है कि यार कोई फ़ज़ूल है बिल्कुल ये तो कोई टॉक्सिक ईमेल्स हों या ऐसा ईमेल पता नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए कि मैं अपना दिमाग ख़राब करूँ।
तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को भी कॉन्सनट्रेट कर रहा होता हूँ जिन चीज़ों पे मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी नज़र आए, कुछ किसी को हेल्प हो सकती है किसी चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ जब नज़र में से गुजरी, ये चीज़, ये एक इमेज, तो मुझे फ़ौरन क्लिक किया। मैंने कहा यार, ये तो एक नॉर्मल लाइफ है एक पाकिस्तानी की, हम तो ऐसे ही करते हैं। और आपको बहुत ही कम पॉजिटिव लोग मिलेंगे जो अपनी लाइफ से खुश है, या अपनी लाइफ में वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार, जो गलतियाँ वो मेरी गलती है, मैंने गलती की थी तो इस वजह से ये हुआ है, या मैं अगर हार्ड वर्क करता तो ऐसे हो जाता, या मैं ये करता तो ऐसा नहीं। वो लोग कंप्लेन नहीं करते, वो लोग बेसिकली वेज ढूंढते हैं कि मतलब हाँ यार, कि किस तरीके से मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और जो चीज़ मेरे पास है ठीक है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और चीज़ें और आगे जा सकता हूँ। मतलब ग्रेटफुल होते हैं चीज़ों के। तो ये चीज़ मतलब मुझे नज़र नहीं आई उन ईमेल्स में सो फार, अब तक जो मुझे मिली हैं। सबके लगता है कि कोई ना कोई रिवेंज टाइप की चीज़ है कि मुझे रिवेंज लेना है, और ये चीज़ मैंने भी की है। मतलब मैं इस पे कोई दूध का धुला तो हूँ नहीं, तो मैंने भी हरकतें की हैं, और मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है इन चीज़ों को, और मैं भी यही बोलता था कि नहीं यार, मुझे बदला लेना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे प्रूव करना है, ये करना है। ठीक है, लेकिन एक मैनेज हो सकता है कि शायद थोड़ा नेगेटिव उसको, लेकिन पॉजिटिव उसमें ले गया, लेकिन फिर भी स्टार्ट तो नेगेटिव उससे ही किया था ना। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज अपने उसमें भी देखना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं यार, जो गलतियां हैं वो मेरी गलती है, मैं किस तरह उसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी जो इस बात को सुन रहे हैं वो लोग भी यही कोशिश करें कि मतलब ट्राई करें कि मतलब एक्सेप्ट करें कि हो सकता है गलतियाँ जो उन्होंने की हैं, या गलतियाँ जो हुई हैं, या प्रॉब्लम जो हैं, हो सकता है वो उनकी वजह से हों। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मिस कर दी खुद ही, बस उनको किसी को ब्लेम करना है तो ब्लेम कर रहे हैं सबको, क्योंकि इट्स ईज़ी टू ब्लेम समवन एल्स, राइट? और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल काम है, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी गलती की, अपनी मिस्टेक्स की, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोग, एक ईगो जो होता है वो बीच में आ जाता है हमेशा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि यार हम आगे जाने का, पाकिस्तानियों को आगे जाने का जो एक ना निकलने की रीज़न जो है ना, वो ये भी है कि हम लोग बस गिव अप करके बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि उसकी वजह से हम तो आगे जा नहीं सकते, हम तो ये कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा है, हमारे साथ तो रेसिज्म होता है, हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ तो कोई हमें लाइक नहीं करता पाकिस्तान को, तो इसलिए हमें वीज़ा नहीं देंगे, या हमारे साथ ऐसा, मतलब 100 रीज़न्स हैं। लेकिन आप जब देखते हैं, बाहर आके देखते हैं, तो लगता है कि नहीं यार, बहुत लोग कामयाब है पाकिस्तानी, बहुत लोग आगे जा रहे हैं, मतलब उनके नाम नहीं है लेकिन वो हैं। तो इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा, और इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो फ्यूचर है हमारे यंगस्टर्स का, वो जो है सिर्फ ब्लेम और कंप्लेन पे नहीं गुजारा जा सकता, या नहीं आगे जा सकते। हमें उस चीज़ को एक सही रास्ते पे निकलना होगा कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी, और कंप्लेन करना बंद करें, और एक्ट करना शुरू करें उस कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए। उस बनिस्बत से किसी को और ब्लेम करते रहें, और एवरीथिंग ब्लेम करते रहें, और कंप्लेन करते रहें। बस यही थी आज की एपिसोड। और थोड़ा सा वो था कि मतलब मुझे अपनी ईमेल्स का वो था कि मतलब जब मेरे पास ईमेल्स आती हैं तो मैं काफ़ी टाइम लगा के मैंने उसको अलग अलग किया, लेकिन इतनी सारी ईमेल में इतनी फालतू मेल्स है कि 10% भी नहीं है जो मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन यह है ऐसा, क्योंकि मैं वो सेलेक्टिव मेल बना रहा हूँ कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों की हेल्प हो सके, बनस्बत इसके कि लोग कंप्लेन करें मेरे उसमें सवाल जवाब की एपिसोड के अंदर। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही है, आगे नेवर नो, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ। और अगर कोई कंप्लेन है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं mrsapata@gmail.com पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।